अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि तुर्की ने रिसेंटली अपने कान एयरक्राफ्ट के एक न्यू प्रोटोटाइप की टैक्सी ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं और इसकी ऑफिशियल वीडियो भी रिलीज कर दी गई है। इस टैक्सी ट्रायल में जो न्यू कान एयरक्राफ्ट दिखाया गया है, इसमें इसके IRST सिस्टम पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके साथ साथ इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखे जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस किस हद तक इसे बेहतर बनाएंगे, जो प्रीवियस कान का एक आप टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कह लें या पहला प्रोटोटाइप जिसमें ना कोई रेडार था ना कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सिर्फ उसमें उसकी एरोडायनेमिक्स को स्टडी किया गया था। सिर्फ इतना स्टडी किया गया था क्या वो फ्लाई कर सकता है या नहीं। अभी जो न्यू प्रोटोटाइप दिखाया गया है, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या अपग्रेड्स हैं, वो तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कान एयरक्राफ्ट है क्या। ये तुर्किया का एक इंडिजिनस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिस पर पिछले कई सालों से काम चल रहा था और अब से तकरीबन 2 से 3 साल पहले इसके फर्स्ट प्रोटोटाइप ने पहली परवाज भरी थी। उस परवाज में सिर्फ इसकी एरोडायनामिक फीचर्स को स्टडी किया गया। कोई रेडार, कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम था ही नहीं और जो इनिशियली ये तमाम चीजें टेस्ट की जानी थी वो था इसका P1 प्रोटोटाइप या आप कह लें कि दूसरा प्रोटोटाइप। अब इस प्रोटोटाइप में क्लेम किया जा रहा है कि इसमें रेडार पुट किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पुट किया गया है और प्रॉपर जिसे हम प्रोटोटाइप कह सकते हैं ये वो है। कान एयरक्राफ्ट को लेटर ऑन ज्वाइन किया पाकिस्तान और अजरबैजान ने भी। यानी कि पाकिस्तानी और अजरबैजानी जो एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और तुर्किया में डिप्लॉय किए जाएंगे और वो चीज ऑन गोइंग है। अगर कान एयरक्राफ्ट के इस न्यू प्रोटोटाइप को देखा जाए, इसकी टैक्सी ट्रायल्स देखे जाए, तो सबसे पहले आप इसके अपर व्यू से देखें तो न्यू प्रोटोटाइप में आपको फ्रंटल साइड पर जहां पायलट बैठता है, कॉकपिट वाला पार्ट, वहां न्यू सेंसर्स देखने को मिलेंगे। ये ऑक्सिलरी एयर इनटेक्स हो सकती हैं जैसा कि रशियन MiG-29 एयरक्राफ्ट में देखी जाती थी। बेसिकली अगर बहुत ही ज्यादा रेगिस्तान टाइप या गर्द और गुबार से भरे हुए एरिया में एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो उसकी जो मेन एयर इनटेक होती है उसमें अगर कोई कंकर चला जाए, गर्दो गुबार ज्यादा चला जाए तो एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के चांसेस होते हैं। तो ऑक्सिलरी एयर इनटेक एयरक्राफ्ट के ऊपर दी जाती है, MiG-29 में हुआ करती थी। तो वो ऑक्सिलरी एयर इनटेक ओपन हो जाती है और मेन जो एयर इनटेक्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो ऑक्सिलरी एयर इनटेक की वजह से एयरक्राफ्ट फ्लाई भी करता रहता है और जो खतरा होता है कि कोई भी ऐसी चीज मेन एयर इनटेक में ना चली जाए जिससे इंजन में खराबी पैदा हो, तो ये वो भी हो सकता है। प्लस ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ऑक्सिलरी एयर इनटेक ना हो बल्कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से रिलेटेड या सिंथेटिक अपर्चर रेडार से रिलेटेड इसके सेंसर्स हों। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो बिल्कुल सेंट्रल बॉडी में भी हमें 2 सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं या 2 सेंसर्स के लिए सेपरेट डिस्टिंग्विश्ड वो जगह देखने को मिल रही है। अब इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो आपको F-35 में ऑलमोस्ट उसके चारों तरफ देखने को मिलेंगे, जिसे सिंथेटिक अपर्चर सिस्टम उसका कहा जाता है। और ये सिंथेटिक अपर्चर सिस्टम क्या होता है कि F-35 के चारों तरफ IR कैमराज और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम छोटे छोटे लगे होते हैं जो उसे 360 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करते हैं। यानी कि पायलट अपने एयरक्राफ्ट में बैठा अपने चारों तरफ का व्यू देख सकता है कि किस साइड से कौन सा एयरक्राफ्ट, कौन सा ड्रोन उसकी तरफ आ रहा है, या उस पर अगर कोई मिसाइल फायर किया गया है तो वो उसके विजुअल्स ले सके कई किलोमीटर दूर से ही और चारों तरफ वो नजर रख सके। सो मेरे नजदीक कान के इस न्यू प्रोटोटाइप में भी इन अपग्रेड्स को ऐड किया गया है कि एक 360 सिंथेटिक अपर्चर व्यू इसमें ऐड कर दिया गया है। फिर अगर आप तीसरे नंबर पर देखें तो यहाँ आपको सेरेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी कि नोकीला स्ट्रक्चर जो इंजन के अराउंड बिल्ड किया गया है। बेसिकली ये जो सेरेटेड स्ट्रक्चर होते हैं इंजन के अराउंड, इनका काम होता है इंजन के IR सिग्नेचर को कम करना। बिकॉज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को अगर आप रेडार पर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको जल्दी नजर नहीं आएगा बिकॉज उसका RCS ही बहुत ज्यादा कम है। लेकिन जब आप IR कैमरा के थ्रू या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के थ्रू देखते हैं तो वो आपको जल्दी से नजर आ जाएगा बिकॉज इंफ्रारेड जो सेंसर्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट के इंजन से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करते हैं। तो इस तरह के न्यू मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स को आजकल के न्यू एयरक्राफ्ट के इंजन के अराउंड डेवलप किया जाता है ताकि उसका IR सिग्नेचर इससे खत्म तो नहीं होता लेकिन काफी हद तक कम हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप टेल को यहाँ पर देखें तो न्यू प्रोटोटाइप में टेल की लेंथ कम कर दी गई है। इसकी 2 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। पहला तो RCS की रिडक्शन, ताकि एयरक्राफ्ट का RCS और कम हो और हाई फ्रीक्वेंसी रेडार और VHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडार्स इन्हें जल्दी डिटेक्ट ना कर सके। और दूसरा कुछ इंजीनियरिंग रीजंस यहाँ पर हो सकती हैं। बेसिकली यहाँ पर ड्रैग शूट को पुट किया जाता है। इसमें जो 5वां आपको बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलेगा वो ये है कि हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर जो हैं उनकी शेप न्यू प्रोटोटाइप में चेंज है। जो पुराना प्रोटोटाइप था उसमें आपको क्लियर एच देखने को मिलेगा इंटरनल साइड पर, लेकिन जो न्यू प्रोटोटाइप है उसमें न्यू शेप के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स को ऐड किया गया है
जिससे इसकी एरोडायनामिक फीचर्स ज़्यादा बेहतर होंगे, इसको लिफ्ट ज़्यादा मिलेगी। आप कह सकते हैं कि ये जल्दी टेक ऑफ कर सकेगा, इवन इसका क्लाइम रेट भी ज़्यादा होगा। और मॉडर्न अगर आप सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के खिलाफ बचने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ क्लाइम रेट बहुत मैटर करता है। क्लाइम रेट दो चीज़ों पर मैटर करता है। पहला तो ये होता है कि आपका इंजन कितनी थ्रस्ट दे रहा है, और दूसरा आपका एयरक्राफ्ट कितना एजाइल है। तो इससे क्या होगा कि इसका क्लाइम रेट बेहतर होगा। अगर लेट्स सपोज ये डिफेंसिव पोस्चर में जाता है, इस पर मिसाइल फायर हो जाता है, तो उससे बचने के लिए इसे मैनूवर परफॉर्म करने पड़ेंगे, और वहाँ क्लाइम रेट प्लस आपके जो बेसिक मैनूवर्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो ये कुछ न्यू स्ट्रक्चरल चेंजेस जो मैंने नोट की इस न्यू प्रोटोटाइप में। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है तुर्की के लिए भी, एज वेल एज जो दूसरे इस प्रोग्राम के पार्टनर्स यानी कि पाकिस्तान और अजरबैजान, उनके लिए भी, क्योंकि उनके इंजीनियर्स भी इस पूरे प्रोजेक्ट का पार्ट हैं। तुर्की ने जितने कम टाइम में ये स्ट्रक्चरल चेंजेस इस पर अप्लाई की हैं, अब इसका टैक्सी ट्रायल भी कंडक्ट किया गया है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट की जाएगी इसी साल के अंदर। तो कान को लेकर तुर्की काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन तुर्की को ये भी देखना पड़ेगा कि वो F-35 लेने की ख्वाहिश में कहीं कान एयरक्राफ्ट को या इसके प्रोजेक्ट को स्लो ना कर बैठे, क्योंकि अगर तुर्की ने ऐसा किया तो वो तुर्की के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर तो होगा ही, लेकिन फ्यूचर में वो पाकिस्तान और अजरबैजान को भी इफेक्ट करेगा। बिकॉज कान एयरक्राफ्ट को अगर F-35 के पीछे लग के तुर्की ने स्लो कर दिया तो पाकिस्तान और अजरबैजान को भी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।